कोई किसी भी प्रकार के अखबार कागज हैं, तो मेरा दिल नहीं करता जिसके ऊपर महापुरुषों की फोटो छपी रहती हैं और महापुरुषों की विचारधारा है उनके अंदर है, तो मेरा दिल नहीं करता कि इनको हम कहीं कूड़ेदान में या बाहर फेंके। तो B2B देखने वाले सारे साथियों ने आपके भाई आपके बेटे अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत साथियों। और आज मैं पहुंचा हूं गांव नैला के अंदर, जहां हमारे एक बहुत ही सम्मानित साथी, बहुत संघर्षशील साथी, उनसे हम मिलने के लिए आए हैं, उनसे चर्चा करांगे। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके अपने चैनल B2B को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे साथ आप देख सकते हो कि ये जो मकान है उस मिशनरी साथी का है। पहले तो मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार ये नेम प्लेट दिखा दो, क्योंकि जो ये नेम प्लेट है आप देख सको हो, असली मिशनरियों की अगर पहचान है वो अपने आप को दिखाना पसंद करे है, ना कि छुपाना। और ये देखो कंपनी की जो शान है, जो असल में हमें विचारधारा देखने को मिल रही है वो ये है, आप देख सको हो। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार चारों दीवारों पर दिखा दो कि किस प्रकार से महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है, चाहे वो माता रमाबाई की बात हो, माता सावित्रीबाई फुले की बात हो, ज्योतिबा फुले की बात हो, साहू जी महाराज की बात हो, या बहुजन क्रांति के महान योद्धा रहे मान्यवर दीना भाना जी की बात हो, सम्राट अशोक हो, या अन्य प्रकार की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हम मान्यवर जी के पास आ गए हैं, उनसे हम जानना चाहोगे उनका नाम, उनका काम। और मैं उससे पहले उनसे कहना चाहूंगा कि एक बार B2B चैनल के जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबसे पहले सभी को एक बार जय भीम जय भारत बोलो जी। जय भीम जय भारत। और धन्यवाद करता हूँ B2B चैनल के हमारे संयोजक अमित राठी जी, जो एक छोटे से कार्यकर्ता, बहुजन मूवमेंट के छोटे से कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने के लिए आज दूर से चल के मेरे गांव में पहुंचे हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और इस चैनल को देखने वाले सभी साथियों से भी निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो जी। मेरा नाम ईश्वर सिंह बागड़ी है सर, गांव नैला है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। तो आप हमने लगातार देखा है मिशन को लेकर भी आप काफी जागरूक साथी रहे हैं जी। बहुत से अपने मोर्चे भी संभाले हैं, हमने बहुत बार आपसे देखे, सोशल मीडिया के जरिए भी हम देखते रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये मिशन की आग है ये आपके कब लगी और आपने इसको कैसे समझा कि जरूरी है ये इतनी? अमित जी, यदि मिशन मोमेंट की बात करें तो मेरा गांव जो नैला गांव है, यहाँ मेरा 1976 का मेरा जन्मदिन है। और मैं जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था, निवासी में मान्यवर साहब कांशीराम की एक रैली हुई थी बियानी के अंदर, और मेरे गांव के बहुजन मूवमेंट के जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे। और 1989 के अंदर मैं मान्यवर साहब कांशीराम की रैली देखी थी, और उस दिन से लेकर के आज तक हम महापुरुषों के इस मिशन में लगे हुए हैं। तो मान्यवर जी ये बताइए कि आप लगातार मिशन में कार्य कर रहे हैं, तो पहले का दौर में और आज का दौर में आपने क्या फर्क लगा है कि पहले मिशन सही था या आज की जो युवा जनरेशन है वो मिशन को सही संभाल रही है? देखो अमित जी, अगर साहब कांशीराम के मिशन की बात करें तो साहब कांशीराम का फोकस था इस दबे कुचले समाज को सत्ता में लाने का फोकस था। लेकिन साहब कांशीराम के जाने के बाद देश के सबसे बड़े सूबे में हमारी सरकार तो बनी एक बार, उसके बाद से सर्व समाज के लोग आए भी हैं, पार्टी में सर्व समाज के लोग आए हैं। लेकिन मेरा मानना है जो मिशन मूवमेंट दिल से वो काम करते थे उस समय में, आज वो दिल से नहीं है जी। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति, अपने स्वार्थ के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ही बीएसपी का यूज करते हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग ही क्यों ना हो। जैसे बहुजन समाज पार्टी की बात करी जाए तो देखा जाए कि 2009 के बाद अगर हरियाणा में ही हम देखा तो जैसे 2009 के अंदर 16% से ज्यादा वोट प्रतिशत था, और आज का दौर में देखा जाए तो वो कितना डाउन हो रहा है, तो इसके पीछे आपकी कारण मानो हो? कारण तो सर देखो, वही बात है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी
उत्तर प्रदेश से पूरे देश का माहौल बनता है। और जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे एमपी बने, ज़्यादा जीते हैं या सरकार बनी है, तो पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी का मतलब वोट बैंक बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे पार्टी का ग्राफ कमज़ोर होया है, उसके बाद से हमारे हरियाणा में भी, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में देख सकते हो आप, कहीं भी पार्टी अ, बढ़ोतरी की ओर नज़र नहीं आ रही। तो जो है मैं आपका कमरा देखा मैंने आपका, चारों दीवारों पे महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है। जी। तो जैसे कोई और आवा है इसको कम देखने, जब आपका मकान में जब कोई और आवा है तो जी। वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, किस प्रकार से सोचा है उस बात को? देखो सर, जो पार्टी के लोग आते हैं या मिशन मूवमेंट के लोग आते हैं, उनके दिल में एक चाव सा होता है। हार्टली मुझे प्यार करते हैं और मेरे को ये मानते हुए कि वाल्मीकि समाज में ईसा ईश्वर सिंह बागड़ी वे, ये तस्वीरें बाबा साहब की तस्वीरें मिल जाएंगी। बाबा साहब की तस्वीरें तो आज जैसे मानवर साहब कांशीराम जी ने कहा था, वे आने वाले समय में बाबा साहब की तस्वीर तो मनवादी पार्टियों के लोग भी लगाएंगे, और हमने वो देखा है, लगा रहे हैं। और ये अब आपने क्वेश्चन किया मेरे मकान का, तो बाबा साहब की तस्वीरें तो जी हर किसी के घर में मिल जाएंगी, लेकिन ये जो महापुरुषों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसी किसी के घर में मिलेगी। ये जो असली अम्बेडकरवादी है या जो मिशन मूवमेंट के जो लोग हैं, ये जो लोग दिल से चाहते हैं कि इन हमारे दबे कुचले लोगों की एंट्री सत्ता में हो, उन्हीं लोगों के घर में सर ये तस्वीरें मिलेगी। तो जैसे देखा जाओ वाल्मीकि समाज में बहुत कम लोग इसे है जो मिशन मूवमेंट को समझे हैं, जी। तो उनके बाकी समाज में ये धारणा कैसे पैदा करी जा सके है, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखो मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था, जिस समाज की जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, वहाँ तक सही है। लेकिन जब कोई समाज राजनीतिक रूप से, जब तक हम बहुजन समाज पार्टी को, चाहे वो वाल्मीकि है या कोई और एससी कम्युनिटी की ओर जाते हैं या चाहे अपर कास्ट की भी जाते हैं, जब लोग ये बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मान लेंगे, तो तब तक सर दूर ही रहेंगे उस चीज़ से। तो देखा जावे कि जय भीम तो आज सारे बोल रहे हैं, जी। राजनीतिक पार्टियां के जितने बड़े बड़े बैनर हुए उन पे भी महापुरुषों की तस्वीर लगी हुआ है, लोग वहाँ गुमराह ना हुआ है, उन चीजों से बचा जाए इसके। देखो जी, आपकी बात बिल्कुल सही है अमित जी। जय भीम तो सब बोलते हैं, सिर्फ जय भीम इसलिए बोलते हैं कि इस दलित समाज के लोगों को इनसे अपना वोट बैंक छीन लिया जाए। लेकिन जब भी जो पार्टी सत्ता में आती है, अभी पिछले दिनों आपने पंजाब में जब सरकार बनी, तो जितने भी राज्यसभा के सांसद थे, किसी एक भी व्यक्ति को हमारे समाज के व्यक्ति को, या यूँ कहें कि बाबा साहब के मानने वाले लोगों को, किसी भी साथी को राज्यसभा का सांसद नहीं बनाएगा। हमारे बाबा साहब के नाम को, जय भीम को सिर्फ दूसरी पार्टियां सिर्फ यूज करती हैं। बाबा साहब का जो संकल्प था, जो इशारा था, वो सिर्फ एक ही पार्टी लेकर के चल रही है, वो है बहुजन समाज पार्टी। जैसे मैं देखूं हूँ, लगभग मैं मिशनरियों के घर में जाता रहूँ, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहब का नाम तो यूज कर रहा है, लेकिन उनके घर हमें साहब की एक तस्वीर भी नहीं मिलेगी। और मैं देख रहा हूँ कि आपने इतने पुराने पुराने अखबार भी संजो कर रख रखे हैं, तो इनके पीछे क्या कारण है? ये देखो, देख सको हो एक बार कैमरामैन से भी कहूंगा कि ये देखो बहुत पुराने पुराने अखबार है, तो ये इनके पीछे क्या राज है ये आज तक इस को संजो कर रखना के? अमित जी, ये जो पुराने अखबार हैं, महापुरुषों की पुरानी फोटो हैं, या पार्टी या दम का कोई कैलेंडर है, तो ये जो मिशन मूवमेंट से कोई जुड़ी तस्वीर है या कोई किसी भी प्रकार के अखबार कागज हैं, तो मेरा दिल नहीं करता, जिसके ऊपर महापुरुषों की फोटो छपी रहती हैं और महापुरुषों की विचारधारा है उनके अंदर है, तो मेरा दिल नहीं करता कि इनको हम कहीं कूड़ेदान में या बाहर फेंकें। तो जी हार्टली मेरे को ये होता है हम इनको कहीं ना कहीं सजो के रखें। तो सर एक लास्ट सवाल है, B2B के जितने भी, एक B2B ने एक मुहिम चलाई है कि समाज के अंदर जितने भी चाहे वो कार्यकर्ता रहे हैं, चाहे वो नेता है, किसी भी प्रकार से समाज में कार्यरत रहे हैं, चाहे गाने वाला चाहे बजाने वाला, किसी भी प्रकार से जो लोग भी मूवमेंट को समझ के कार्य कर रहे हैं, एक B2B की टीम है जो वो लगातार उनसे संपर्क कर रही है। तो इस बारे में क्या विचार है कि औरों को भी इसके लिए आगे आना की जरूरत है? बिल्कुल जी, क्योंकि बहुजन मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, बड़े चैनल तो हमारे हैं नहीं, और यूट्यूब के जो चैनल आप जैसे साथी इन्होंने जो चला रखे हैं,
मैं तो कहता हूँ जी, हमारी आवाज़ को हमारे लोगों तक पहुँचाने के लिए ये जो चैनल है, ये इनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज के लोगों ने आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़कर आप जैसे साथियों का सहयोग करना चाहिए। और मैं तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने B2B चैनल, बहुजन से बहुजन तक जो आपने चैनल बनाया है, B2B चैनल, यूट्यूब का चैनल, तो हमारे जो साथी देख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, उनको भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें और आप जैसे साथियों को सहयोग करें, ताकि बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ सत्ता तक जाए। तो आप मेरे साथ देख सको कि ईश्वर बागड़ी जी है, जो उनकी जीवन संगिनी भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। तो जय भीम जय भारत बोली सबसे। तो आपके क्या विचार है, जैसे आपने कब पता लगा इस मिशन के बारे में? जी, जब से घर में आई जब से इसका चला है हमको तो कितना बदलाव कर लिया अपने आप में? मैंने तो जी गणाए कर रखा है और उन्हें बता लग रही हूँ भाई इस पाखंडवाद में कुछ नहीं दरिया, जो कुछ है बाबा साहब का संविधान है, सब कुछ है। अपने बच्चा ने पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया बढ़िया नॉलेज दो इनती, और उन्हें भी बताओ भी, और महिलाएं उनती भी बताऊँ जी। कुछ जी 80 भी ले ले हैं, या तो हम तो इसका नाम ले रहे हो, नाम कह दियो तो सब का है, तो इसे ना सब विद्या पास करवा रखी है। हैं? तो फिर कदे मनोबल टूटा है कि वह दूसरी जो लेडी जो है मैं इस तरह की बात कर रहा है, तो फिर मन में किस तरह ख्याल आवा है? मन में जिस अच्छे ख्याल आवे हैं। मेरी जिठानी भी है, वो भी कौन मानती जिनती दो खुदा को भी कौन मार दी जो आस पड़ोस की और दूसरी महिला है, जब आपने वह कहा कि आपने यूके कर लिया, पंगा गाथ ला लिया, इस तरह की कोई बात कंदी हो? नो तो कौन गंदी जी को दर्द दुख हो देने शरीर में, तो नु कह दे भी तम नहीं है छोड़ रखे हैं, जहाँ तो रहे तारा ये इनमें दर्द तो होएगा, दर्द तो भाई थोड़ी सी बीमारी होगी तो होगी, किसी का ठीक करना तो कौन होती, तो मालिक ने कराया है। पहला नहीं बच्चे ने तैयार करो, फिर आपके घर की सफाई करो, आपको खुद नहाओ दो, बूढ़ा बूढ़ी की सेवा करो जी। आप मैं तो जी इसी बात वही काम में लग रही, इसी मशीन में लग रही हूँ बस पहले। तो बहुत बढ़िया विचार है जी। इनका भी कहना है कि शिक्षा जो है सर्वोपरि है, शिक्षा से सारे जो भी बंद ताले हैं वो खोले जा सके हैं। तो ये आपने देखा गांव नैला के अंदर ईश्वर बागड़ी जी, जिन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया समाज को संदेश दिए हैं, इतनी बढ़िया महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको बताया है। तो आगे भी हम नए साथी के साथ बातचीत करांगे, तो हमारे साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा B2B चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो जय भीम जय भारत। अमित राठी।